सरकार में, उसने ये मालूम किया कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, ये मालूम करने के ऊपर तो बहस डाल दिया गया। उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? वो शर्मा नवीन टंडन के खिलाफ FIR है, उनको अरेस्ट नहीं किया। लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, मुरादाबाद में घर में नमाज पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में जितने कवाड़ियाँ हमारे पास जो रैलियाँ निकलती है कि अनंतपुर की, उसी तरह नॉर्थ में कवाड़ियों की एक रैली निकलती है, आधा रोड ब्लॉक कर देते हैं पुलिस वाले, और टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है उनके आराम देने के लिए पूरे स्टेट के अंदर। अब घूमने के लिए पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं कवाड़ी में, मरहम लगा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं। जब देश के अंदर एक रवैया ऐसा है और दूसरे को नमाज पढ़ना भी जरूर हो जाता है, नमाज पढ़ना जरूर हो जाता है, नमाज घर में पढ़ नहीं सकते हैं। मुरादाबाद में कुछ लोगों ने घर में नमाज पढ़ी, FIR कटा, जेल में डाल दिया। नमाज पढ़ना क्या क्राइम हो गया है? लुलु मॉल कोई सरकारी जगह है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई अपनी इबादत करता है तो वो क्राइम कैसे हो गया, जबकि कोई कंप्लेन भी नहीं है उनके खिलाफ? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है उसका जो है ये भुगतान है जो PFI भुगत रही है, ये डबल स्टैंडर्ड। ये कपन जो सिद्दीक कपन जो पत्रकार है, ये PFI से उसका जो रिलेशन बताते हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। सारी गवर्नमेंट लगी हुई थी उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए। वो क्या कवर करने गया था, कौन सी खबर लाने गया था? इस देश के अंदर जो जात पात की बुनियाद पर जो इंसानी जुल्म हो रहा है, जो रियासत जब हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग करने के लिए वो गया था। यूपी गवर्नमेंट ने दाद किया उठाकर 2 साल तक वो अंदर रहा है यूपी के साथ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है, छोड़ दिया उसको। फिर जो सिद्दीक कपन का ये छोड़ना जो है होम मिनिस्ट्री को शायद अच्छा नहीं लगा, और उसका पूरा बदला PFI से लिया जाता है। आप स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप इस तरह से जुल्म करेंगे अपने ही शहरियों के ऊपर तो कैसे हो? आप कुछ बताते भी नहीं। आप जाके कर पूछिए कि लोगों का अरेस्ट किया है, अब तो अपने शहर की बात कर रहे हैं। 4 लोगों के बारे में हमने मालूम किया है कि भाई क्या है इसका जुर्म क्या है, कुछ नहीं है कि वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो ऊपर से ऑर्डर आ गया तो इसी तरह बगैर सबूत के, बगैर किसी आधार के भी आप अंदर डाल देंगे उठा उठाए, और 10-10 दिन की जो है PCR देंगे। क्या हो रहा है ये सब? और ये उनको ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी हर एतबार, और उसकी कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ। डबल स्टैंडर्ड जो है रवैया रखा गया है। ये भैया के मामले में रात के 3 बजे कोर्ट खोलकर जो है फांसी की सजा दी है, ये भैया के मामले में, और जिनको फांसी की सजा दी गई उनको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मानो केस में रेपिस्ट जितने थे उनको जो उम्र कैद हो गई थी जेल से निकालकर को छोड़ दिया गया, क्योंकि दे आर द ब्राह्मण्स, वो संस्कारी लोग थे। तो क्या संस्कारी ये होते हैं कि जो रेप करे, गैंग रेप करना संस्कार है? क्या बतलाना चाहते हैं आप? उनका फूलहार करने वाले कौन लोग थे? या हमारा स्टैंडर्ड क्या है, या हमारा समाज किधर जा रहा है, उसको आप देखिए तो सही। हम इस प्रेस मीट के हवाले से अपनी ये बात रखना चाहते हैं कि PFI कोई मुजरिम नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका कोई फाइनल फैसला करता है। हम उसको मुजरिम नहीं समझते हैं, अलबत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की धांधली इसको समझते हैं, और जितना भी ये हुआ है इसको हम कंडम करते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास कोई सबूत हो तो अदालत में पेश करेगी, जो भी साबित होगा। जब तक उनको क्रिमिनल गवर्नमेंट की जो इदारा जो अदालत है उसको जब तक क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करती, हम उसको क्रिमिनल नहीं मानेंगे, हम उनको बेगुनाह समझेंगे और अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। कौन से 4 लोग औरंगाबाद में, कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, क्या है इनके बारे में, क्या किया इन्होंने? मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग आई? उनके बैंक अकाउंट आए अखबार के सामने थे क्या? कोई अगर उन्होंने हवाले से लिया है तो बोला हवाले के पूरे नेटवर्क तो सब जानते हैं, और सारी हुकूमत के नाक के नीचे नेटवर्क चल रहा है,
हवालों का, तो अगर हवाले के जरिए से पैसा आया तो वो बताएं, या अकाउंट में पैसा आया तो वो बताएं। सबूत तो कुछ है नहीं, हवा में बस एक है। जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, जो अपने इंसाफ की बात करते हैं, अगर वो आपके खिलाफ जा रही है तो क्या वो क्रिमिनल हो जाएंगे वो? और इतना दमन करके दबा देंगे उनको। एक बड़ी तादाद में केरला से लेकर नॉर्थ इंडिया यूपी तक आपने एक बड़ी 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो इससे क्या क्या बताना चाहते हैं? एक कॉमन एक खौफ, एक फियर, साइको फियर जो पैदा करना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर कि तुम अगर बेकसूर भी हो तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। एक कॉमन आदमी वैसी, हमारे पास तो पुलिस जो यंत्रणा है वो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही है, जिनके बारे में जो फ्री हैंड दे दिया गया था कि बाकियों को किस तरह से कुचला जा सकता है, कुछ लोग आज भी वो आर्टिकल्स हैं जो अंग्रेजों के जमाने के। ये 120 भी क्या है? ये गद्दारों के लिए लगने वाला है। कौन सी गद्दारी की है? लोग कोई सबूत तो आए ना, कोई पुरावे तो आए कि कौन सी गद्दारी इन्होंने की है। क्या महामारी के बीच में ये PF वालों ने जब कोई अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने दफनाया है लोगों। इन्होंने जो है जो शमशान घाट पे मुर्दे पहुंचाए हैं इन्होंने। ये मुल्क से गद्दारी है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है कि महामारी के अंदर कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा हो, मरने के बाद कोई रिलेटिव नहीं आ रहा हो, ये लोगों ने रिस्क लेकर अपने कांधों पे मुर्दों को पहुंचाया है। जब भूखे जो सड़कों से गुजर रहे थे वहां बाहर से बिहार के, यूपी के जितने दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे, उनके खाने पीने का इंतजाम इन्होंने किया है। 10-10, 20-20 किलो घर से बनाकर लोगों को खिलाया है इन्होंने। ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है। आप इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते किसको है? क्या आपके खिलाफ कह देना एंटी नेशनल है? आप गलत है तो आपको गलत न कहना भी, और गलत कहने के ऊपर ये सजा दी जाती है। तो इसमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम आपके थ्रू ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि बेकसूरों को सताओ मत। अगर अमन चाहते हो तो इंसाफ कायम करो, और अगर तुमसे नहीं होता है तो 24 में चले जाओ। अगर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है तो चले जाओ, लेकिन ये धांधली करेंगे तो मुल्क कहां जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहां तक पहुंचेगी मामला इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना समझ लीजिए, ये जो है किया जा रहा है इतनी धांधली के साथ, आखिर कोई पुरावे तो चाहिए ना। सिर्फ आपने कर दिया बस ठीक है सही हो जाएगा? अदालतों में तो साबित करना पड़ेगा ना। 20-20, 25-25 साल जेलों में रहने के बाद लोग छोड़ दिए जाते हैं, उनकी जवानियां और सड़ जाती हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? 25 साल गुजार कर जेलों में आने के बाद कोई प्रूफ नहीं, कोई किसी के पास कोई पुरावा नहीं है, वो अपनी गुजार के आते हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या वो पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं है जिसने उठा के उनको डाला है? वो कंप्लेनर जिम्मेदार नहीं है जिसने उठा के उनको डाला है? अब ये PFI के जो लोग हैं ये अरेस्ट हो गए, UAPA लगाए, प्रोसेस कोर्ट का चलेगा जो भी होगा। ये कितने बरस अंदर रहेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारा तो मानना ये कि UAPA लगता ही नहीं है उसके ऊपर। ये वकील साहब बैठे में ये बताएंगे कि UAPA किस पर कहाँ कैसे लगता है। यहाँ कोई टेररिस्ट एक्ट क्या हुआ है? केरला के जो इंसिडेंट है उसको किसी पर थोप कर आप जो है टेररिस्ट कह दें, इससे थोड़ी आपको साबित करना पड़ेगा कि क्या टेररिस्ट एक्ट हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है हम आपके थ्रू गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और हम अपने गम, गुस्सा, अपना निषेध आपके थ्रू प्रकट करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनलॉफुल हो रहा है, ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है। गवर्नमेंट जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुद लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब कर रही है। इससे इस बात है एक साथ पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने तहलका मचा रखा है। अब तक तो जो बातें आती थी वो सब अखबार में है, वो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक साथ ये अनडिक्लेयर्ड बैंड है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये किसी का मुंह बंद कर दो, हाथ पैर बांध दो, पहले अरेस्ट कर दो और फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाओ तुम चोर है बोलकर, क्या जवाब देगा? अगर मैं किसी को मुंह बांध दूं, हाथ पैर बांध दूं और एक कोने में फेंक के कहूं कि तुम चोर है, ना उसको कहने की बात है, ना उसका मुंह बंद खुला हुआ है कि वो कह सके, ना अपने हाथ पैर चला के कुछ लिख सके। आप इस तरह करेंगे तो कैसे होगा? और कितने लोग हैं? एक जमाना 21 साल पहले CB को आपने बैन किया था,
अब तक उसको प्रूव नहीं कर सके कि इलीगल है। 21 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठ गया है उसको। सिमी को 21 साल हो गए बैठ करके साबित नहीं कर सके कि इलीगल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को उनकी पूरे ट्रस्ट को बैन कर दिया है। उमर गौतम को बैन किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो बैन कर दिया है अल्लाह के तहत। और इस तरह ये पीएफआई को कर रहे हैं। ये अनडिक्लेयर्ड बैंड है, हम इसका निषेध करते हैं और ये पूरे जोर से प्रोटेस्ट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जितने भी इलीगल जो एक्ट आप कर रहे हैं इसे रुके। ये धड़ाधड़ 120B वगैरह जो लगाई जा रही है, इससे जो थमे आप लोग, या तो पहले साबित करें कि ये लोग गद्दार हैं, उसके बाद ये लगाइए। लगाया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, हाथ में बांध दिया जाता है, फिर कहते हो कि तुम जो है डकैत हो, चोर हो। कैसे जवाब देगा जाए? इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ये चार्जेस जो है विड्रॉ किए जाए, यूएपीए जो है उसे हटाया जाए और उनको फौरी छोड़ा जाए। कम से कम अपने शहर के लोगों के बारे में कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, एक सारी जमातों का एक विभाग है, उसकी एक मेंबर पीएफआई भी है। ऐसे हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तौर पर जो दमनशाही अख्तियार की गई है इससे रुके और इनको बगैर किसी शर्त के छोड़ दें। जो गिरफ्तारियां की गई हैं ये गिरफ्तारियों को रद्द किया जाए, आर्टिकल विड्रॉ हो और फुल फैज उनको छोड़ दिया जाए और उनका रेस्पेक्ट करें। भाई ये समाज के जो है नगीने ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की। कौन था महामारी के अंदर लाशों को उठाने वाला और कौन था खाना खिलाने वाला, हम जानते हैं इनको। ये रात दिन अपना एक करके लोगों की खिदमत करते रहे। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना कोई कम्युनिटी देखा, इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की। आज ये एंटीना के लोग और बड़ी तादाद में उठा के दान दिए। तो ये इंसाफ जो है दोहरा है, हम इसके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट करते हैं और अगर आइंदा ऐसी रहा तो आइंदा भी प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पर आकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ खड़े हों।